Okay, I like to share from 1 Kings chapter 17 verse 1 to 7. तो आज हम देखेंगे एक राजा में हम आएंगे हमारे शास्त्र खोल के एक राजा 17वां अध्याय पहले 7 वचन हम देखेंगे। एक राजा का 17वां अध्याय और पहले 7 वचन। What I'm going to share today is about how we live in the difficult days or famine days. और आज मैं यही आपको बताना चाहूंगा इस शास्त्र के द्वारा कि कैसे हम अकाल के दिनों में हमें कैसे जीना है। Okay, so let's read 1 Kings chapter 17. तो आइए हम पढ़े एक राजा 17वां अध्याय पहले 7 वचन। Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain the next few years except at my word. Then the word of the Lord came to Elijah, Leave here, turn eastward and hide in the Kiriath ravine east of Jordan. You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there. So he did what the Lord told him. He went to the Kiriath ravine east of Jordan and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. 1 to 6, sorry. 1 से 6 वचन हम देखेंगे एक राजा का 17वां अध्याय। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के सामने के किरित नाम नाले में जाकर छिप गया। और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। One good thing about the Old Testament is it is written so that we can learn many things. और एक अच्छी बात है पुराने करार के बारे में कि उसे लिखा गया है ताकि हम उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। And as I said that I am going to share about how we live in difficult and famine days. और जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ये देखेंगे आज कि जब अकाल पड़ता है, जब हमारे जीवन में मुश्किल परिस्थिति आते हैं, हमें कैसे जीना है। Elijah lived and he prophesied here famine, and he lived in famine. और एलिया जो था, उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि अकाल पड़ने वाला है, और वो उसी समय में जी रहे थे। And we are also living in a time of pandemic and difficulties, and people are dying. और हम भी ऐसे समय में जी रहे जहाँ पे महामारी है, बहुत मुश्किल स्थिति है, लोग मर रहे हैं। And I was calculating, every day in India, 150 people are dying because of COVID. Every hour. So, मैं हिसाब लगा रहा था कि प्रति घंटा भारत में कुल मिला के कुछ 150 लोगों की मृत्यु हो रही है। Think of that, every hour. सोचो इसके बारे में, प्रति घंटा। Okay, and so it is important for us to know how we live in these days. तो बहुत जरूरी है कि हम जाने कि ऐसी मुश्किल परिस्थिति में, ऐसे मुश्किल समय में हम कैसे जिए। Here it is the story of Elijah. यहाँ पे एलिया की कहानी है। Elia means whose God is Jehovah. एलिया इस नाम का मतलब है वो जिसका परमेश्वर यहोवा है। And he comes from the tribe of Tishbe. It is in Gilead. वो तिस्बे के समूह से आता है, वो गलियद से है। On the east of Jordan River. यर्दन नदी के पूर्व की ओर। And those days, he came before the king Ahab. और वो अहाब राजा के सामने आ गए। And those days the Israel was divided into two kingdoms. उन दिनों में इजरायली देश दो भाग में बढ़ गए थे। One is the northern kingdom called Israel, and the southern kingdom called the Judah.
एक था उत्तर की ओर जो उनका राज्य था वो इज़राइल था और दक्षिण की ओर था यहूदा। Okay, the Israel, there the capital city was Samaria, और इज़राइल का जो कैपिटल था वो समरिया था and Ahab was the king. और एहाब वहां पे राजा था। And but he was a bad king. He is considered as one of the most wicked king who lived. लेकिन एहाब राजा जो था वो सबसे दुष्ट राजा था And he was very much influenced by his wife Jezebel, who was an unbeliever. और उनकी जो पत्नी थी येजबेल उनका काफी असर था उनके जीवन के ऊपर Because they were idol worshippers. और क्योंकि वो मूर्ति पूजक थे But Ahab was a Jew who believed in one God, worshipped one God. लेकिन एहाब राजा जो है वो एक यहूदी था जो एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे And but because of her influence, he started worshipping Baal God, लेकिन different idols and Baal gods. लेकिन अपनी पत्नी के ये कारण वो अलग अलग दूसरे देव और देवी जैसे बाल इन लोगों इन देव और देवी की पूजा करते थे आराधना करने लगे And Baal was one of the major god in those days. उन दिनों में बाल देवता प्रमुख देवता थे And that god is considered for them as a god of fertility and weather and rain and dew. और वो मानते थे कि ये जो बाल देव है वो सब चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता जैसे कि बारिश और ओस पड़ना और इवन जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है तो अगर उनको प्रार्थना करें तो वो भी हो जाएगा And mainly they were considered as a god of rain and dew. और मुख्य प्रमाण से हम देखते हैं कि ये देवता जो है इनकी पूजा किया करते थे बारिश के लिए और ओस पड़ने के लिए So first thing I want to tell you from this incident that we read is sin against God brings discipline of God. तो सबसे पहली बात हमें जानना है इन वचनों से कि जब हम परमेश्वर के खिलाफ कुछ पाप करते हैं वो परमेश्वर का अनुशासन भी हमारे जीवन में आ जाता है Ahab was an Israelite. He was a king of Israel who is supposed to worship one God. एहाब जो है वो एक यहूदी थे यहूदी राजा थे और वो इजरायली देश के ऊपर राज करते थे और उनका काम था कि वो एक ही परमेश्वर की आराधना करें The living God जो जीवित परमेश्वर है who created everything. जिन्होंने सब चीजों की रचना की And so here Elijah comes to Ahab, and in verse 1 he's saying, he said to Ahab, as the Lord, the God of Israel, whom I serve, there will be no rain. और हम यहाँ पे देखते पहले वचन में लिखा है कि एलिहा जो है एहाब राजा के सामने आके कहते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ यहाँ पे बारिश नहीं होगी So Elijah is saying, I am different from you. एलिया यहाँ पे एहाब से कह रहा है कि मैं तुमसे अलग हूँ I worship a living God, Yahweh. क्योंकि मैं यहवे परमेश्वर का आराधना करता हूँ So he is actually coming directly, in conflict with King Ahab. तो जैसे कि वो अहाब राजा के विरोध में आके खड़े हो गए वहां पे Think of you standing before the king and before a big authority and saying, your God is bad and our God is the God. सोचो अगर आप किसी ऐसे राजा या किसी बड़े अधिकार के सामने खड़े होके कहते हो कि तुम्हारा जो भगवान है वो सब बकवास है मेरा ही है जो जीवित है So he is standing very strong. He's going very boldly and standing his ground. यहाँ पे हम देखते हैं वो बिंदास होके वहां पे खड़े हो जाते हैं अहाब के सामने And I want to tell you, we worship a God who is a living God. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो एक जीवित परमेश्वर है And so he said there won't be any rain. तो एलिया ने कहा कि बारिश नहीं होगी And that is also like a big thing against for those people who worship Baal. और उन लोगों के लिए जो बाल देवता की आराधना करते थे यह कहना कि देखो जब तक मैं नहीं कहता हूँ तब तक बारिश नहीं होगी ये बहुत बड़ी बात है Because they consider Baal as a god of rain. क्योंकि वो लोग ऐसे मानते थे कि बाल देवता जो है वो बारिश भेजने वाला देवता है And who is this man to tell that there won't be any rain? और ये तो केवल मनुष्य है ये कैसे बोल सकता है कि बारिश नहीं होगी So Elijah was coming very strongly against this king. He's saying, Baal cannot do anything. God is in charge.
until unless he won't say rain is not going और to come. यहाँ पे हम देखते हैं एलिया बड़े बिंदास होके एकदम यहाँ पे इनकी आहाब के सामने आके कहते हैं कि देखो बाल कुछ नहीं कर सकता है तुम्हारा बाल कुछ नहीं कर सकता है, मेरा परमेश्वर जब तक नहीं कहता है तब तक यहाँ पे बारिश नहीं होगी। In the world in those days or even now also, then there are many god and goddesses people worship for rain. उन दिनों में और आज भी हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे ऐसे भगवान को पूजते हैं बारिश के लिए। And in Greek there is a god called Zeus, and people worship that god for rain. और यूनानी देश में और ये सोच है कि अगर आप ज़्यूस परमेश्वर का आराधना करोगे तो बारिश होगा। And even in India there are god like Indira, then Varun, then even south there is a god called Mariam, so these are god people pray to for rain. और भारत में भी हम देखते हैं मरियम, कौन? Indira and इंदिरा Varun. और वरुण, इन देव और देवियों का आराधना किया जाता है बारिश के लिए। And even in African nation, in the South Africa, there is a god called it's pronounced, I don't know how to pronounce, but it says Maba Mawan Versa is a goddesses of Zulu religion of South Africa. और जो फ्रैंकी ने कहा वो देवी का नाम है अफ्रीका देश में, और हाँ। Okay, and there's the Zulu people there, they pray for rain. और जुलू के जो लोग हैं, जो समूह है, जो अफ्रीका देश में रहते हैं, वो इस भगवान की आराधना करते हैं ताकि बारिश उनके देश में पड़े। But Elijah here saying there won't be any rain, until God and our living God decides. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीहा एहाब के सामने खड़े होके बोलते हैं कि देखो जब तक जीवित परमेश्वर यहोवा नहीं कहता है तब तक बारिश नहीं होगी। I want to tell you the rain and everything is in the hands of the Almighty God. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बारिश और सब कुछ हमारे जीवित परमेश्वर के हाथों में है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है। A few days back, few people asked me why this COVID, why it is happening. कुछ दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आके पूछने लगे कि ये कोविड ये सब क्यों हो रहा है? Is it from Satan? Is it from God? क्या ये शैतान की ओर से है? क्या ये परमेश्वर की ओर से है? I told that person, see, whatever it is, God is in charge of everything. मैंने उस व्यक्ति से कहा चाहे कुछ भी हो, देखिए हमें ये समझना है कि परमेश्वर हर चीज के ऊपर नियंत्रण रखता है। Matthew chapter 10 verse 20. आइए हम देखें मत्ती का 10वां अध्याय और 20वां वचन। Matthew chapter 10 verse 20. मत्ती का 10वां अध्याय और 20वां वचन में लिखा है, that is one second. I lost my verse there, but actually that it speak about why these things are happening. Why Sodom and Gomorrah, that is the portion I missed that verse. It says, and it is happening like things like in Sodom and Gomorrah is because we may repent. और मत्ती का 10वां अध्याय में लिखा है कि जैसे सोदोम और गमोरा के साथ ऐसा हुआ था, ऐसे ही हमारे साथ भी ये हो रहा है ताकि हम पश्चाताप करें परमेश्वर के सामने। People ask why these things are happening. और लोग पूछते कि हम ऐसे ये सब क्यों हो रहा है। It is also for us to understand that we should not live like them. We need to repent and we need to turn to God. और हमारे लिए ये इसलिए हो रहा है ताकि हम उनके जैसे न जिए, लेकिन हम परमेश्वर परमेश्वर के सामने आए, पश्चाताप करें और हम वैसा ना जिए उनके सामने। Yeah, and Matthew chapter 11 verse 20. Sorry. क्षमा कीजिए, मत्ती का 11वां अध्याय और 20वां वचन। It says, then Jesus began to denounce the cities which most of his miracles have been performed because they did not repent. मत्ती का 11वां अध्याय और 20वां वचन में लिखा है,
तब वह यीशु मसीह तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के कार्य किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। You know, Sodom and Gomorrah, if you continue to read that person, he's saying, it is not that we are better than them. वहां पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा लिखा है कि हम उनसे कुछ बेहतर नहीं है। And it says there, if they didn't repent, and if we also don't repent, the same thing can happen. और वहां पे लिखा है उसी अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा। So God want to, all these things are happening is for everyone, whether it is we or whether it is whoever in this world, each one of us to repent and turn back to God. तो ये सब हो रहा है हमारे दुनिया में सिर्फ एक ही कारण, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के सम्मुख नम्र होके आए। And one of the things I tell you what is happening is because of sin that is around us. और एक और कारण है और वो है पाप। Sin like sexual sin, व्यभिचार, extra relationships, शादी के बाहर रिश्ता रखना, corruption, भ्रष्टाचार, and even in this COVID times, corruption, even in the hospitals there is corruption. इन कठिन परिस्थितियों में जहाँ पे महामारी फैल रही है, इन दिनों में भी कितना भ्रष्टाचार हो रहा है अस्पतालों में। Water is sold as medicine. आपको पता है कि पानी डाला जाता है उस वायरस के अंदर और फिर भेजा जाता है दवाई के नाम में। Instead of oxygen they are selling nitrogen. और ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा उन लोग नाइट्रोजन गैस डाल के बेचते हैं। All these evil things are happening even in this time. ये सब गलत प्रथा अभी भी चल रहा है। And it is important, my dear friends, that we need to live a holy life. और बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हम एक पवित्र जीवन जिए। We are not coming to God just to receive blessing. हम सिर्फ आशीष पाने के लिए परमेश्वर के सामने नहीं आते हैं। Not just for healing. सिर्फ चंगाई पाने के लिए नहीं। We are called to repent and walk in God's ways. हमें बुलाया गया कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के मार्ग में चलें। Okay, the second thing is standing in God will give you authority. दूसरी बात यह है कि जब हम परमेश्वर में खड़े रहते हैं हमें अधिकार मिलता है। Here, in 1 King chapter 17 verse 1. अगर आप देखेंगे एक राजा का 17 अध्याय पहला वचन, Elijah saying, I stand before God. और लिखा है कि एलिया कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। In another version it says, before God I serve. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ जिसकी मैं सेवा करता हूँ। I tell you, when we stand, we have authority. If we stand in God, you will have authority. मैं आपसे कहता हूँ कि जब हम परमेश्वर में खड़े रहते हैं परमेश्वर हमें अधिकार देते हैं। Elijah was standing in God. That is how he could come before the king, or we can say come before the most powerful person on the world and say, this is wrong. और एलिया जो है परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे और परमेश्वर में खड़े रहते थे, इस कारण वो एकदम दृढ़ होके एकदम बिंदास होके अहाब राजा के सामने खड़े रह सके, के सामने आके ऐसा कह सकते थे। See, our position in God, in God is as a child. God has given us that authority. देखो हमारा एक स्थान है और जो परमेश्वर ने हमें दिया है क्योंकि हम उनके संतान हैं। Because of our faith in Jesus. क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। And Bible says if you believe in Jesus, you become a child of God. और शास्त्र में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। You are not a servant, but you are a child in a family. The servant is different and the child is different. Child have the authority. आप कोई दास नहीं बनते हो, आप परिवार के सदस्य बन जाते हो, बच्चे बन जाते हो। परमेश्वर के परिवार में एक दास और एक बच्चे के बीच में बहुत फर्क है, क्योंकि बच्चे के पास वो अधिकार है क्योंकि वो परिवार का सदस्य है। And because you believed in Jesus, that Jesus Christ died on the cross for your sin, you have that authority as a child
in the house of God. और क्योंकि आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए उस क्रूस के ऊपर मरे, इस कारण आप परमेश्वर के संतान बन जाते हो। And also the aspect of serving is also very important. और दूसरा यह बात भी है कि हम सेवा करें। When we serve, God gives you authority. जब हम लोगों की सेवा करते हैं तब परमेश्वर हमें अधिकार देते हैं। In Romans chapter 6 verse 17 and 18 talks about, once we were slave to sin or slave to Satan. और रोमियो का 6 अध्याय 17वां और 18वां वचन में लिखा है कि एक समय ऐसे था कि हम शैतान के दास थे। And now we are a slave to God. पहले तो हम पाप के दास थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के दास बन गए हैं। Let's read that. आइए हम पढ़े रोमियो का 6 अध्याय और 17वां वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। Now we are not slave to sin. अब हम पाप के दास नहीं है, but now we are slave to righteousness. लेकिन अब हम धर्म के दास हो गए। And now we are slave to God. अब हम परमेश्वर के दास बन गए। And we are slave to one another. और हम एक दूसरे के भी दास बन जाते हैं। When Jesus was here, he used to serve one another. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तब वे एक दूसरों की सेवा करते थे। And when we serve another person, I tell you that releases spiritual authority in your life. मैं आपसे कहता हूँ कि जब हम एक दूसरे की सेवा करते तब एक तरीके से आत्मिक अधिकार हमारे जीवन में आ जाता है। And all of us want authority. सबको अधिकार चाहिए। I tell you, until unless you serve someone or people, of God, you won't have authority. मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक आप लोगों की सेवा नहीं करोगे, जब तक आप परमेश्वर की सेवा नहीं करोगे, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। That is godly authority and spiritual authority. ये है परमेश्वर का दैविक अधिकार और आत्मिक अधिकार। I want to tell you, serve people in your family. आपके परिवार के लोगों की सेवा किया करो। Children, please serve your family. बच्चे जो है अपने परिवार की सदस्य की सेवा किया करो। Let's serve people in the church. कलीसिया में लोगों के की सेवा किया करेंगे हम। God has given you gifts. परमेश्वर ने आपको अलग अलग वरदान दिए हैं। That with that gift you can serve one another. उस वरदान के द्वारा आप लोगों की सेवा कर सकते हो। You can pray for the sick. आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। And I tell you, when you pray for the sick, the authority comes and they will be healed. मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप लोगों के लिए, खास करके बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हो तो अधिकार भी आ जाता है और चंगाई भी। And also when you serve somebody, I tell you, authority is released to you. मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप किसी की सेवा करते हो तब अधिकार आपको दिया जाता है। Maybe helping someone. शायद आप किसी की मदद कर रहे हो। Maybe prophesying, maybe leading, maybe caring. शायद भविष्यवाणी कर रहे हो, आप किसी की अगुवाई कर रहे हो। And all these things, when you serve, you are releasing and you are receiving God's authority. जब आप सेवा करते हो तब परमेश्वर का अधिकार आपके जीवन में आ जाता है। People who never serve, I will tell you, they will have authority. मैं आपसे कहता हूँ कि जो लोग कभी किसी की सेवा नहीं करते हैं कभी अधिकार नहीं पाएंगे। Okay, we say minister, chief minister and all that. हम कहते हैं ना मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। Okay, ministry means serving ministry. मिनिस्ट्री इस शब्द का मतलब सिर्फ इतना ही है, सेवकाई। सेवा करना। Okay, so when you serve, God will give you authority. तो जब आप सेवा करोगे तब परमेश्वर आपको अधिकार देंगे। And it is a secret actually. ये एक रहस्य की बात है। Now start serving people. लोगों की सेवा करना शुरू करो। Okay, one of my friend who was he was a like a politician from my school days, college days, he was in the politics. और फ्रैंकी का एक दोस्त है जो
पॉलिटिक्स में गए और बहुत पहले से वो पॉलिटिक्स में थे। School days, college days. जब वे स्कूल में थे तभी भी एक लीडर था, कॉलेज में भी वो लीडर बन गया। So what happened is he started, what they do, they only do serve people. और उन लोग करते क्या है, सिर्फ लोगों की सेवा। If somebody is sick or help somebody, that is all they do. कोई अगर बीमार है या कोई जरूरतमंद मिल जाते हैं उन्हें, तो उनकी सेवा करते हैं। And I heard recently there was an election in Kerala and this guy became the MLA of that और हाल ही place. में मैंने सुना कि चुनाव हुआ उस जगह पे और वहां पे वो एमएलए बन गया है। And because all these years he only served and God given him now the authority. क्योंकि इतने साल वो उन्होंने सिर्फ सेवा की और अब परमेश्वर ने उन्हें वो अधिकार दिया है। Okay, so serving releases authority. तो जब हम सेवा करते हैं तो परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन में आ जाता है। Okay, next thing is, be led by God. Even in these times of difficulties, let's be led by God. इस मुश्किल परिस्थिति में भी हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर जो कहता है वही करना है। And verse 2 says, the word of the Lord came to Elijah. He prophesied there won't be any rain now. Then God told him, leave this place, and go and live in Kerith ravine. तो पहले एलिया जो है अहाब के सामने जाके कहते हैं कि बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर आप दूसरे वचन को देखेंगे वहां पे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा का वचन उसके पास पहुंच जाता है कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके किरित नाम नाले में जो यर्दन के सामने से है वहां पे छिप जाओ। Elia was always a man who was led by the Lord. एलिया ऐसे व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला था। And God told him, now you leave from here and go to a different place. परमेश्वर ने उनसे कहा कि यहाँ आपको यह जगह छोड़ना है और दूसरे जगह स्थान पे जाना है। And if you continue to read the 1 Kings chapter 18, when he prayed to God for rain to come. अगर आप एक राजा का 18वां अध्याय को देखेंगे वहां पे आप पाएंगे कि एलिया ने परमेश्वर से फिर प्रार्थना की ताकि उस जगह उस भूमि पर बारिश आए। If you read verse 42 to 45, it says there, he goes and prays. और अगर आप एक राजा का 18वां अध्याय और 42 वचन से आगे देखेंगे लिखा है कि एलिया जो है वो प्रार्थना करने के लिए गए। And in verse 42 it says he went on the Mount Carmel, and he put his face between his knees and he prayed. और 42 वचन अगर आप देखेंगे एक राजा का 18वां अध्याय में लिखा है कि एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया और वो प्रार्थना करने लगे। And he sent his servant to find out whether rain is coming out. और उसने अपने दास को अपने सेवक को से कहा कि जाके देख कि बारिश हो रही कि नहीं, मैं यहाँ पे प्रार्थना कर रहा हूँ। 7 times he sent his servant to check. 7 बार उन्होंने अपने दास को भेजा सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या बारिश हुई है कि नहीं। He didn't just say let rain come, but he heard God. He was led by God. And then his servant, and the last time, 7th time, he said, see, I can see a small cloud coming. ऐसा नहीं हुआ कि एलिया ने कहा कि ठीक है बारिश हो जाए और खत्म, नहीं, 7 बार वो लगातार प्रार्थना करते गए। 7 बार उन्होंने अपने दास को भेजा कि देख बारिश हो रही कि नहीं, और 7वें बार जब उनके दास वहां पे गए उन्होंने कहा देखो समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। And then he said, see, rain is coming. और तब एलिया ने कहा देखो अब बारिश शुरू होने वाली है। So he was a man who was led by God. He heard God. He prayed and sought God. तो एलिया ऐसे व्यक्ति था जो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से सुनते थे, परमेश्वर के खोजी थे वो। Let's be people even in this time to be led by God. What to do, what not to do. तो हमें भी ऐसे ही बनना है। हाँ मुश्किल परिस्थिति है, महामारी है, लेकिन हम भी ऐसे लोग बने जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर से सुनने वाले लोग हैं और जो परमेश्वर के खोजी बनने वाले लोग हैं। And God told him in verse 4, I will provide everything
where you are going. और एक राजा का 17वां अध्याय और चौथा वचन में परमेश्वर एलिय्याह से कहता है कि तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा करूंगा। He said, I will give you water and I will give you food. उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें पानी दूंगा और खाना खाने भी दूंगा। When you seek God and where God is asking you to do, I tell you, God will provide all your needs. जब आप परमेश्वर से सुनते हो और वही करते हो जो परमेश्वर कहता है करने के लिए, मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। In days of challenges, हाँ, मुश्किल परिस्थिति है, चुनौती है हमारे सामने, what decision to make, क्या निर्णय लेना है। I tell you, but if you seek God, God will tell you what to do. And don't take decision in emotions. और ये चुनौती के दिन है, परिस्थिति काफी गंभीर है। मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर की खोजी बनो, सुनो परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे। अपने ही भावना में उलझ के आप निर्णय मत लो, परमेश्वर से सुनो और फिर आगे बढ़ो। I know a person who got angry and he said, I don't want this job. और मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया, कुछ तो हुआ ऑफिस में, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा ठीक है आज से मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। I tell you, the whole lockdown he didn't have a मैं job. आपसे कहता पूरा लॉकडाउन निकल गया और उन्हें नौकरी नहीं मिली। Okay, so don't take decisions in your emotion. Hear God, what God is saying. अपने भावना में उलझ के निर्णय मत लो, सुनो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। Wait on God. परमेश्वर के लिए रुको। If there is confusion, don't take any decision. अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता कुछ, मैं उलझन में पड़ा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या निर्णय लूं, मैं आपसे कहता हूँ कोई निर्णय मत लो। तभी when you take a decision, there will be a peace and you take that. जब आप सही निर्णय लोगे, आपके दिल में एक शांति रहेगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही निर्णय है। And the last thing, आखिरी बात, God could provide you, even in famine and lockdown. परमेश्वर अकाल में चाहे लॉकडाउन में कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। And God told him to go to Kerith, that is on the east of Jordan. और परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि पूरब की ओर मुख करके करित नाम नाले के में जो यर्दन के सामने है छिप जा। So he went there. तो वो वहां पे गए। And Kerith ravine means a brook of Kerith. It means a stream. It is a flow of water. केरित नाले का मतलब है वो छोटा सा नाला है जहाँ से पानी बहती है। And God told him stay there and drink water. और परमेश्वर ने कहा वहां पे रह और वहां का पानी तू पिएगा। And so God gave him water over there. और परमेश्वर ने उन्हें पानी तो दिया। And every day it says there in verse 6, ravens brought, verse 6, ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening. और देखो छठे वचन में क्या लिखा है, और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास आके रोटी और मांस लाया करते थे। So now it is famine everywhere. सोचो हर जगह पे अकाल है। There is no water. पानी नहीं है, no rain, बारिश नहीं हो रही है, no grain, कुछ दान कुछ भी नहीं उग रहा है। and he is near to a brook. There's water is plenty there. लेकिन यहाँ पे हम देखते ये जो एलिय्याह है ऐसे नाले के पास है जहाँ पे पानी ही पानी है। Not only that, every day morning and evening a raven comes and give him food. उतना ही नहीं, लेकिन सुबह शाम एक कौवा आ जाता है, उसे खाना देता है। It is not just normal food. ये कोई साधारण खाना नहीं है। It's saying meat. वहाँ पे लिखा है मांस। That means non-veg. मतलब नॉन-वेज खाना मिलता था उसको हर दिन। Not just veg, ऐसे नहीं कि उनको शाकाहारी भोजन मिलता था। And bread. और रोटी भी मिलता था उन्हें। I don't know what kind of roti or all. रोटी तो मिलती थी। But bread and non-veg. और उन्हें नॉन-वेज खाना मिलता था रोटी के साथ। And raven came and gave every day, morning and evening. सोचो हर दिन सुबह और शाम को कौवा आ रहा है और उन्हें खाना दे रहा है। It is like somebody comes and give you every day food, chicken curry and bread. सोचो लॉकडाउन में है लेकिन हर दिन कोई आपके घर आके दोपहर का जो खाना है, शाम का खाना है, आपको चिकन करी
और रोटी दे रहा है और कुछ और दे रहा है। Elijah is not cooking also. यहाँ पे हम देखते हैं एलिया को खाना पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। All the mothers saying, what a privilege this guy. सब माँ लोग सोचे वाह ऐसा शायद ऐसा ही हो। So I tell you, what it says is that when you are in the plan of God, when you are following God, and God will provide you even in famine, even in lockdown, even in, God can provide you supernaturally. कहने का मतलब यही है कि चाहे लॉकडाउन हो, चाहे अकाल हो, लेकिन जरूरी बात यह है कि आप परमेश्वर की योजना में हो, आप परमेश्वर से सुन के उनके संग बने रहते हो, तो चाहे कुछ भी हो, आपकी हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। And God is able to give you the best. और परमेश्वर आपको सबसे उत्तम चीज दे सकता है। Non-veg. यहाँ पे लिखा है मांसाहारी खाना। Okay. All food is good. सब खाना अच्छा है। Vegetarian also good. शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सब अच्छा है। I like vegetarian food. हाँ, फ्रैंकी को बहुत अच्छा लगता है शाकाहारी खाना। Okay, so see, some people came to me and said, in lockdown I got increased my I got an increment in my salary. कुछ लोग हम फ्रैंकी के पास आके कहने लगे लॉकडाउन चल रहा है लेकिन मुझे कंपनी में इंक्रीमेंट मिल गया है। Somebody in our last house meeting said I got an increment. हमारे पिछले घर सभा में किसी ने आके कहा कि मेरे पगार में मुझे बढ़ोतरी मिल गया है। I tell you, God is able to give you increment. God is able to provide supernaturally, even in lockdown. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन हो या ना हो, परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, उत्तम आशीष दे सकता है। Keep trusting God, keep believing, परमेश्वर पे भरोसा रखो और उन पे विश्वास रखो and keep following Him. और उनके पीछे चलते रहो। And one thing about two things that is provided here, और यहाँ पे हम देखते हैं दो चीज यहाँ पे दिए गए हैं, that is the water and food. एक है पानी, दूसरा है खाना। It is good that is for our physical. वो हमारे शारीरिक जरूरतों के लिए है। The same way for our spiritual, we need food and water. वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हमें खाना और पानी की जरूरत है। And water represents the Holy Spirit. पानी जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। And the food is the word of God. और जो खाना है वो परमेश्वर का वचन है। And God is given that to us. और परमेश्वर ने वो भी दिया है हमें। The Spirit of God is given to us. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। The word of God, the Bible is given to us. परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र है वो हमें दिया गया है। And that helps us to grow in God. और ये हमारी मदद करता है ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़े। Some places, some churches, they say only Holy Spirit is enough. कुछ कलीसिया ऐसे सोचती है कि नहीं सिर्फ पवित्र आत्मा काफी है। Some places they say no, and Holy Spirit is not there. Holy Spirit is not needed. Word is enough. कुछ कलीसिया ऐसे सोचे कि नहीं पवित्र आत्मा अब नहीं है, उनकी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ वचन काफी है। No, we need both the Holy Spirit and the Word of God. नहीं, हमें दोनों की जरूरत है, पवित्र आत्मा और पवित्र शास्त्र। We need to study the Word of God daily, and you will be fed for your spirit the Word of God. हमें हर दिन पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, अध्ययन करना है और हर रोज हमारे आत्मिक जीवन में हमें खाना मिलेगा उसके द्वारा। And also we need to be filled with the Holy Spirit daily. और हर दिन हमें पवित्र आत्मा से भी भरना है। We should be people of the Spirit and people of the Word. हमें ऐसे लोग बनना है जो पवित्र आत्मा से भी भरे हैं और पवित्र शास्त्र से भी भरे हैं। We need to keep the balance of the Spirit of God and the Word of God. हमें दोनों में एक संतुलन बना रखना है, पवित्र शास्त्र का और पवित्र आत्मा का। Have a habit of daily reading the Word of God. एक आदत रखो कि हर दिन आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो। If you don't study the Word, if you don't read the Word, you won't grow. अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ोगे नहीं, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करोगे नहीं, तो आप बढ़ोगे कैसे? Okay, in conclusion, I want to tell you. अंत में मैं कहना चाहूंगा, in these days of separation, or being alone like Elijah. और इन दिनों में जहाँ पे हम सब अलग अलग हो गए, एलिया के जैसे, let's be people who obey Him. क्यों ना हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करें। Not just seeking blessing. सिर्फ आशीष के लिए परमेश्वर के पास मत आओ।
but obeying Him, what God लेकिन is saying, उनका आज्ञा का पालन करो, सुनो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, and keep the balance of serving others and enjoying God's authority in your life. और एक वो ये भी संतुलन बनाए रखो अपने जीवन में कि आप दूसरों की सेवा कर रहे हो और आप परमेश्वर के अधिकार में भी खड़े हो, And take direction from God in these days. और इन दिनों में परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर से सुनो कि वो क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का मार्गदर्शन लो अपने जीवन में। And I tell you, God is able to provide you even in lockdown days, even in difficult times. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष दे सकता है इन लॉकडाउन के समय में भी, अकाल के समय में भी और मुश्किल समय में भी। Nothing is difficult. परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन, असंभव नहीं है। He can give you, everything that you need. वो हर चीज दे सकता है जो आपको चाहिए। And be people of the Spirit and people of the Word. और ऐसे बनो जो पवित्र आत्मा से भरे हो और पवित्र शास्त्र से भी भरे हो। God bless you all. परमेश्वर हर एक को आशीष दे।